मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम पढ़ेंगे मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग इन जावा। हम बेटा मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट जो है बेटा पहले हम सीखेंगे। नाउ मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग बोथ कैन बी यूज्ड इन इनहेरिटेंस। बेटा ये हम मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग हम इनहेरिटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। और जो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है वो विदाउट इनहेरिटेंस एंड विद इनहेरिटेंस दोनों यूज़ होता है। एंड जो ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनहेरिटेंस में ही यूज़ होता है। तो मैं आपको ये दोनों वेज से ही करवाऊँगी। इस लेक्चर में हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सो बेटा क्लासेस जो होती है हमारी इनहेरिटेंस में उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले बेटा मेरी आती है पेरेंट क्लास, देन मेरी चाइल्ड क्लास आती है। पेरेंट क्लास के अपनी रिटर्न टाइप मेथड नेम होता है एंड सम पैरामीटर्स होते हैं। अगर मैं किसी मेथड की बात करती हूँ पेरेंट क्लास के अंदर, अगर मुझे कोई भी मेथड बनाना है पेरेंट क्लास के अंदर, तो मेथड का जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, देन पैरामीटर्स, राइट। सो बेटा और अगर मैं चाइल्ड क्लास की बात करती हूँ तो चाइल्ड क्लास में जो मेथड्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, देन पैरामीटर्स, राइट। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अब हमें ये पता चल गया कि अगर हमें कोई भी मेथड या कोई भी फंक्शन जो है वो डिफाइन करना है तो उसके बेटा हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। वेरी फर्स्ट स्टेप इज रिटर्न टाइप, कि इसकी जो रिटर्न टाइप है वो क्या होगी, वेदर इट इज़ वॉइड, इंट, फ्लोट, क्या रिटर्न टाइप होगी, मेथड का नेम क्या होगा, वो हमारे पर डिपेंड करता है। और पैरामीटर्स हमने सिंगल पैरामीटर लेना है, मल्टी पैरामीटर्स लेने हैं, या फिर हमें कोई पैरामीटर नहीं लेना, ये यूज़र पे डिपेंड करता है, राइट। तो बेटा मेथड ओवरलोडिंग की अगर हम बात करते हैं, इफ़ अ क्लास हैज़ मल्टीपल मैथड्स हैविंग सेम नेम, अगर एक क्लास के मल्टीपल मैथड्स होते हैं सेम नेम के बट डिफरेंट इन पैरामीटर्स, इट इज़ नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। अब देखिए बेटा हमारे पास पेरेंट क्लास है, ये हमारे पास पेरेंट क्लास है एंड दिस इज आवर चाइल्ड क्लास, राइट। पेरेंट क्लास में अगर मैंने कोई मेथड लिया, सपोज मैंने पेरेंट क्लास के अंदर कोई शो नेम का मेथड लिया, राइट। तो और अगर मैं शो नेम का सेम मेथड अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर ले लेती हूँ तो मेथड नेम क्या हो गया, सेम हो गया, बट उनकी रिटर्न टाइप और पैरामीटर कैन बी डिफरेंट इन मेथड ओवरलोडिंग, राइट। रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड पैरामीटर्स होते हैं किसी भी फंक्शन के, हमारे पास इन्हीं चीज़ों से एक फंक्शन मिलके बनता है। बट अगर मैं इनहेरिटेंस की बात करती हूँ, अगर रिटर्न टाइप चेंज हो जाए, मेथड का नेम चेंज हो, मेथड का नेम तो सेम ही रहेगा, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट बट मेथड नेम मस्ट बी सेम इनहेरिटेंस के केस में। और अगर मैं सिंपल ओवरलोडिंग की बात करती हूँ तो सिंपल ओवरलोडिंग में भी यही होता है, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट बट मेथड नेम मस्ट बी सेम। इफ़ अ क्लास, अगर एक सिंगल क्लास, अगर मैं इनहेरिटेंस की बात नहीं करती हूँ, सिंपल क्लास की बात करती हूँ, इफ़ अ क्लास हैज़ मल्टीपल मैथड्स हैविंग सेम नेम but different in parameters or different in data type, it is known as method overloading, right। तो सबसे पहले हम विदाउट इनहेरिटेंस बेटा मेथड ओवरलोडिंग करते हैं। देखिए बेटा सिंपल के केस में सिंपल ओवरराइडिंग इन जावा कर रहे हैं अभी हम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोई भी बेटा एक क्लास बना दी, मैंने इस क्लास का नेम दे दिया ओवरलोड डेमो के नेम से, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर मैंने सपोज बेटा एक वॉइड नेम का मेथड बना दिया, वॉइड शो नेम का विदाउट पैरामीटर्स ले रही हूँ, मैं विद पैरामीटर्स भी ले सकती हूँ। मैंने एक मेथड बना दिया वॉइड शो, राइट। इसके अंदर बेटा मैंने प्रिंट करा दिया, इसके अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया हेलो आई एम इन शो मेथड, राइट। अब बेटा मैंने एक और मेथड ले लिया शो के नेम से ही, रिटर्न टाइप देखो इधर भी रिटर्न टाइप वॉइड है, यहाँ पर भी मैंने रिटर्न टाइप सेम दे दी,
मेथड नेम शो है, इधर भी मेथड नेम शो है, सेम आ गया, बट मैंने यहाँ पे पैरामीटर जो थे वो डिफरेंट कर दिए, तो ये मेरा किस चीज़ का कंसेप्ट बन गया, मेथड ओवरलोडिंग का। सो यहाँ पे बेटा मेरा कौन सा कंसेप्ट आ गया, मेथड ओवरलोडिंग, राइट। मेथड ओवरलोडिंग का यही कंसेप्ट होता है, रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट बट मेथड नेम मस्ट बी सेम। मेथड नेम सेम है, मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप भी सेम दे दी, मैंने किस में डिफरेंस कर दिया, पैरामीटर्स में, आर्गुमेंट्स में। ये नॉन पैरामीटर्स विदाउट पैरामीटर था फंक्शन, और ये विद पैरामीटर फंक्शन हो गया, राइट। अब बेटा मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ओवरलोडेड मेथड, कुछ भी हम प्रिंट करा सकते हैं, प्लस मैंने यहाँ पे एक करा दिया, यहाँ से जो भी आर्गुमेंट जो है वो पास होगा, राइट। अब मैंने यहाँ पे बेटा मेन बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब मैंने मेन बना दिया, मेन में मैंने क्या किया, अब मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है किस क्लास का, ओवर डेमो क्लास का। सो मैंने यहाँ पे ओवर डेमो लिया, ठीक है, इसका मैंने एक डी रेफरेंस वेरिएबल ले लिया, देन न्यू ओवर डेमो, यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब मैं इस रेफरेंस वेरिएबल डी के थ्रू किसको कॉल कराऊंगी, दोनों फंक्शंस को, जिस ऑर्डर में कॉल कराऊंगी उसी ऑर्डर में ही मेरी आउटपुट आएगी। सबसे पहले मैंने डी डॉट शो कर दिया, देन डी डॉट शो मैंने इसके अंदर आर्गूमेंट्स पास कर दिए, राइट। सो ये वाला डी डॉट शो किसको कॉल करेगा, इसको, एंड डी डॉट शो 10 सिंगल, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पैरामीटर पास हो रहा है तो वो सिंगल पैरामीटर के पास जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। चलिए अब हम इसको सेव करते हैं बेटा, ओवरलोड डेमो, ओवरलोड अंडरस्कोर डेमो डॉट जावा के नेम से मैंने इसको बेटा सेव कर दिया। अब मैंने इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करना है, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने फोल्डर के अंदर जाना होगा जहाँ पर मैंने ये प्रोग्राम जो है वो राइट किया है। अब मुझे इस ओवरलोड वाले फंक्शन को, ओवरलोड वाला जो मेरा क्लास है उसको मुझे रन करनी है। अब मैंने इसको कंपाइल किया है ज्वैक के थ्रू। यस, हमारे पास कुछ हमने गलती कर दी है, लाइक वॉइड के स्पेलिंग हमने मिस्टेक कर दिए, सिस्टम का हमने स्पेलिंग गलत लिख दिए बेटा, सिस्टम के, राइट। तो कंपाइलेशन एरर जो थी वो हमने रिमूव कर दी। अब हम दोबारा से इसको कंपाइल करेंगे। यस, नाउ इट इज ओके। अब हम इसको बेटा क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। यस, अब जब हमने बेटा इसको इंटरप्रेट किया तो देखिए, हेलो आई एम इन शो मेथड एंड ओवरलोड मेथड 10। सो जिस ऑर्डरिंग में मैंने कॉल की उसी ऑर्डरिंग में जो थी मेरी ओवरलोडिंग हो गई, उसी ऑर्डरिंग में मेरे जो थे ओवरलोडेड मेथड जो थे वो कॉल हो गए। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे बेटा एक और डबल पैरामीटराइज मेथड क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स करा देती हूँ, इंट सम इक्वल्स a प्लस b, ठीक है, और यहाँ पे बेटा मैं यहाँ पे सम वाला जो वेरिएबल है वो लिख देती हूँ, और यहाँ पे मैं दो पैरामीटर्स पास कर देती हूँ 10, 20। आइए अब इसको रन करके देखते हैं। कंपाइल किया, कंपाइलेशन एरर नहीं है। अब इसको रन करते हैं हम, जावा स्पेस ओवरलोड अंडरस्कोर डेमो के नेम से। देखिए पहले आई एम इन शो मेथड, देन दोनों की एडिशन आ गई ओवरलोड मेथड में, राइट। सो ये कंसेप्ट था हमारा सिंपल ओवरराइडिंग इन जावा का, राइट। अब देखिए मेथड ओवरलोडिंग इन जावा जो थी ये हमने पढ़ी है अभी, विदाउट इनहेरिटेंस वाला जो था हमने कंसेप्ट, अभी हमने जो प्रोग्राम किया है वो कौन सा कंसेप्ट था, विदाउट इनहेरिटेंस,
राइट। अब हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं कि इनहेरिटेंस में जो है मेथड ओवरलोडिंग कैसे यूज़ करेंगे। अब देखिए मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यही है, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट इन चाइल्ड क्लास बट मेथड नेम मस्ट बी सेम। पेरेंट क्लास और हमारी चाइल्ड क्लास है, इसमें रिटर्न टाइप्स और पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट बट मेथड नेम मस्ट बी सेम इन इनहेरिटेंस यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग, राइट। तो देखिए बेटा इसका कंसेप्ट जो है ये हम कैसे करते हैं। ये तो अभी हमने सिंपल ओवरलोडिंग की थी, राइट। अब हम कर रहे हैं बेटा ओवरलोडिंग इन जावा इन इनहेरिटेंस, राइट। हमने सारा प्रोग्राम अपना रिमूव कर दिया है। अब हम इनहेरिटेंस के केस में कर रहे हैं। अब हम दो क्लासेस ले लेते हैं, वन इज पेरेंट क्लास, ठीक है। पेरेंट क्लास में ए ले लेती हूँ, चाइल्ड क्लास में बी के नेम से ले लेती हूँ, राइट। अब पेरेंट क्लास में मैंने एक फंक्शन बना दिया वॉइड शो के नेम से विदाउट पैरामीटराइज, जो हमने अभी सिंपल ओवरलोडिंग के केस में किया था वही चीज अब हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेटा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में मैंने करा दिया I am a show method of base class, right। और सेम अगर मैं इसको इसके चाइल्ड क्लास में कर देती हूँ, चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड्स किया मैंने एक को, अब इसकी चाइल्ड क्लास बन गई, ठीक है। इसमें मैंने बेटा पैरामीटराइज फंक्शन ले लिया, ठीक है। आई एम अ शो मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास प्लस ए, राइट। अब ये चीज क्या हो गई मेरी यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग, राइट। अब देखिए यहाँ वॉइड शो नेम से फंक्शन था, ये भी वॉइड शो नेम से फंक्शन है। रिटर्न टाइप जो है वॉइड सेम है, मेथड नेम सेम है। किस चीज में डिफरेंस है, पैरामीटर में। ये विदाउट पैरामीटराइज्ड मेथड है और ये विद सिंगल पैरामीटर मेथड है, राइट। अब इनके अपने भी कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉइड डिस्प नेम से, इसका अपना कोई एक मेथड है, ठीक है। आई एम डिस्प मेथड ऑफ बेस क्लास, राइट। इनके अपने भी कुछ मेथड्स होंगे, इसका भी अपना मेथड हो भी सकता है और नहीं भी, अभी हम नहीं ले रहे हैं। हम जस्ट मेन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब मैं किस मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी, चाइल्ड क्लास का, ठीक है। सो मैंने चाइल्ड क्लास का एक रेफरेंस चाइल्ड क्लास मेरी कैपिटल बी है, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट ओबी नेम से ले लिया, न्यू के थ्रू मैंने इसका रेफरेंस वेरिएबल में इसके न्यू के थ्रू जो था मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और रेफरेंस वेरिएबल मेरा है ओबी। अब मैं इस ओबी के थ्रू मेथड्स कॉल कराऊंगी। सबसे पहले मैं ओबी डॉट शो करवा देती हूँ जो कि पेरेंट क्लास का मेथड है, फिर मैं ओबी डॉट डिस्प करा देती हूँ जो कि पेरेंट क्लास का अनदर मेथड है। अब मैं चाइल्ड क्लास का अपना मेथड कॉल कराती हूँ ओबी डॉट शो 10 जो कि ओवरलोडेड मेथड है, राइट। अब मैं इसको बेटा रन करती हूँ। प्रोग्राम का नेम मेरा है ओवरलोड, डेमो के नेम से ही है सेम, ठीक है। कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है मेरे पास। अब मैं इसको बेटा इसको अब मैं कंपाइल करती हूँ। कंपाइल हो गया, सॉरी। अब इसको मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ।
ठीक है बेटा, देखो क्या आ गया, हेलो आई एम इन शो मेथड, ओवरलोड मेथड, जस्ट अ मिनट, हमने इसको बेटा सेव नहीं किया, दैट्स वाई। इसको बेटा अब हमने सेव कर दिया है, ठीक है। सेव करके अब हम इसकी क्लास फाइल बनाएंगे। अब हम इसको दोबारा से ये बेटा प्रीवियस ही उठा रहा है, इसको हम सॉरी, हमने इसका नेम नहीं, हमने इसका जो मेन था उसका नेम बेटा क्लास बी था, ठीक है। हमने फाइल नेम ओवरलोड करी है, तो दैट्स वाई ओवरलोड वाली ही आउटपुट उठा रहा है, प्रीवियस वाला जो हमने किया था प्रोग्राम। अब बेटा इसको हमें क्लास नेम से सेव करना है। क्लास नेम क्या है हमारी, बी डॉट जावा, ऑलरेडी है, इसको रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो अब बेटा हमें इसको किससे करना है, बी डॉट जावा से करना है, ज्वैक स्पेस बी डॉट जावा, कंपाइलेशन एरर नहीं है। अब बेटा आउटपुट आएगी इसकी, वो हमने गलती से सेव नहीं किया था। देखिए सबसे पहले आई एम इन शो मेथड ऑफ बेस क्लास, आई एम इन डिस्प मेथड ऑफ बेस क्लास, आई एम इन शो मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास 10। देखिए जिस ऑर्डर में हमने कॉल करवाया है, सबसे पहले ओबी डॉट शो, ये वाला मेथड कॉल हो गया। देन ओबी डॉट डिस्प, डिस्प वाला मेथड पेरेंट क्लास का कॉल हो गया। देन हमने ओबी डॉट शो 10, इसका खुद का मेथड जो कि ओवरलोडेड मेथड था वो कॉल हो गया। सो बेटा ये कंसेप्ट था हमारा ओवरलोडिंग का, विद इनहेरिटेंस एंड विदाउट इनहेरिटेंस। हमने दो प्रोग्राम्स किए हैं बेटा, विद इनहेरिटेंस एंड विदाउट इनहेरिटेंस, राइट। नाउ नेक्स्ट इज मेथड ओवरराइडिंग। बेटा मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट जो है उसके थ्रू हम जावा में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी जो है अचीव कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन नेम मैनी फॉर्म्स, नेम सेम है बट उनके जो फॉर्म्स है दैट इज डिफरेंट। सो ओवरराइडिंग के थ्रू जो है हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है वो भी अचीव करते हैं जावा के अंदर। ये कैसे कंसेप्ट वर्क करेगा इसे हम आगे पढ़ते हैं। देखिए हमारे पास जो ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है, ये वाला जो कंसेप्ट हम बेसिकली इनहेरिटेंस में यूज करते हैं। हमारे पास एक सब क्लास होती है, एक हमारे पास सुपर क्लास होती है। सुपर क्लास के अंदर जो मेथड है उसको इनहेरिट करती है सब क्लास। अब जो सुपर क्लास का जो मेथड है, राइट, मेथड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, रिटर्न टाइप, मेथड का नेम, देन पैरामीटर्स, राइट। चाइल्ड क्लास का भी सेम स्ट्रक्चर होगा मेथड का, बट ओवरराइडिंग के केस में रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम एंड पैरामीटर्स मस्ट बी सेम। फंक्शन नेम, मेथड नेम तो सेम ही होगा, जैसे ओवरलोडिंग में था मेथड नेम सेम था, रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट, राइट। बट ओवरराइडिंग के केस में क्या है, मेथड नेम मस्ट बी सेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स आर ऑल्सो मस्ट बी सेम, राइट। सो देखिए इस कंसेप्ट को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करके देखते हैं। हम एक न्यू नोटपैड ले लेते हैं बेटा। ओवरराइडिंग इन जावा, राइट। तो बेटा सबसे पहले हमने एक क्लास ले ली, ठीक है। क्लास में पी क्लास पेरेंट क्लास के नेम से ले लेती हूँ, राइट। एक मैंने ले ली बेटा चाइल्ड क्लास को मैं सी क्लास के नेम से ले लेती हूँ। अब ये चाइल्ड क्लास है तो मुझे इसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, एक्सटेंड्स पी क्लास, राइट। पी क्लास के अंदर बेटा मैं एक मेथड बना देती हूँ शो नेम से, विदाउट पैरामीटराइज्ड ही ले लेती हूँ, ठीक है। इसके अंदर बेटा मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में बेटा मैंने लगा दिया आई एम इन बेस क्लास। यही सेम मेथड जो था बेटा मैंने इसमें भी बना दिया, राइट। आई एम इन चाइल्ड क्लास। अब देखिए रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम, मेथड नेम मस्ट बी सेम,
and parameters are also must be same. So this is the concept of method overriding. ठीक है, अब देखिए ये तो मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट था, राइट। अब मैंने मेन बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेन में मैंने बेटा सी क्लास का जो था वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सी क्लास का जो था वो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं किसको कॉल कराऊंगी, सी डॉट शो को, सी डॉट शो। अब देखिए शो इसमें भी है। अब जब सी क्लास ने एक्सटेंड किया पी क्लास को तो ये वाला शो मेथड सी क्लास में आ गया, बट सेम मेथड रिटर्न टाइप और पैरामीटर सी के पास अपना भी था। तो इस मेथड ने, इस वाले चाइल्ड क्लास के मेथड ने पेरेंट क्लास के मेथड को क्या कर लिया, ओवरराइट। जैसे हम ओवर रिटर्न करते हैं, अगर मैंने सपोज ए लिखा और उसको मैंने ओवरराइट करके बी कर दिया, राइट, तो कौन सा रीड होगा, ओवर रिटर्न बी रीड होगा। सेम ओवरराइडिंग के केस में भी यही होता है, चाइल्ड क्लास ने जिस मेथड को ओवरराइड किया है चाइल्ड क्लास का मेथड रीड होगा, बेस क्लास का पेरेंट क्लास का जो मेथड है वो रीड नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे सी डॉट शो किया तो बेटा कौन सा मेथड रीड होगा, चाइल्ड क्लास का अपना मेथड रीड होगा। सो अब हम इसको रन करते हैं इस कंसेप्ट को बेटा, javax स्पेस सी क्लास डॉट जावा। कंपाइलेशन बेटा एरर नहीं है हमारे पास। अब हम इसको इंटरप्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है, आई एम इन चाइल्ड क्लास, क्यों, क्योंकि मेथड क्या हो गया मेरा, ओवरराइड हो गया। सो आई एम, मेरे पास आई एम इन चाइल्ड क्लास, राइट। अगर मेरे पास बेटा इसमें इसका कोई और मेथड भी होता, सपोज यहाँ पे मेरे पास इसका अपना कोई डिस्प नेम से मेथड होता बेटा, राइट, आई एम इन डिस्प मेथड ऑफ बेस क्लास ये होता। फिर मैं यहां से बेटा सी डॉट डिस्प करवाती, सी डॉट डिस्प, तो कौन सा कॉल होता, पेरेंट क्लास का। देखिए अब हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल के बाद जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास आ गया आई एम इन चाइल्ड क्लास, आई एम इन डिस्प मेथड ऑफ बेस क्लास, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से एक्सप्लिसिटली पेरेंट क्लास का जो डिस्प मेथड था वो भी कॉल करवाया है बेटा, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग इन जावा। सो हमने आज बेटा पढ़ा ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग इन जावा। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।